Jai Hind students. So today we are going to start with the introduction of exercise 9.3. Formation of a differential equation whose general solution is given. कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं अगर हमें जनरल सॉल्यूशन क्या हो, गिवन हो. We had learned in exercise 9.2 that एक फंक्शन दिया होता था और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी और ये बताना होता था कि वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ठीक है, अब यहां पे फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म किया जाए. तो सबसे पहले मैं यहां पे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूं. इक्वेशन ऑफ सर्कल with center at origin, या जर्नल इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर. इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर जो है वो किस पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है. ठीक है, तो अगर इसको ड्रॉ करना हो, मैं इसको ड्रॉ करता हूं. देखो ध्यान से, मैं रेडियस पुट करता जाता हूं, आर 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका सेंटर, मैं वो सारे सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर कहां पे हो, ओरिजिन पे हो. ठीक है, ओरिजिन पे हो. सो मैंने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस 1 ले लिया, दूसरा बनाया जिसका 2 आ गया, तीसरा बनाया जिसका क्या आ गया, 3 आ गया. ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 1, इसका 2, इसका 3, अप टू सो ऑन. ऐसे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकता हूं. सो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, क्या ये सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है? क्या ये सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, ये सभी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही. ये सिर्फ एक ही सर्कल को एट ए टाइम रिप्रेजेंट कर रही है जिसका रेडियस हमें पता है. यानी अगर मैं आर की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं या 2 पुट कर रहा हूं, 3, तो ये पर्टिकुलर उसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका रेडियस हमें पता है. सो फिर हाउ वी कैन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन? तो मैं सर्कल के लिए ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं जो सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट करे जिनका सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है. वेदर इट इज पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाए जो रिप्रेजेंट करे, या एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जो रिप्रेजेंट करे किसको, फैमिली ऑफ सर्कल्स को हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, चाहे फिर वो रेडियस कुछ भी हो, चाहे वो रेडियस कुछ भी हो. इसको जर्नल इक्वेशन तो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट ये सभी सर्कल्स को, फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. ये एट ए टाइम उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका रेडियस हमें गिवन है. क्लियर? देन व्हाट टू डू, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन मैं कहता हूं कि ये दिया गया है, जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाए जो सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करे? बस इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न दिस थिंग ओनली. देखते हैं. देखो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y
dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है r, ये तो चेंज होगा जैसे जैसे वैल्यू पुट होती जाएगी। क्लियर? नाउ ये आ गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x, ये कैंसिल आउट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -x अपॉन y, dy अपॉन dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। Now this is the differential equation, this is the equation who represent all the circle, family of circle having center at origin। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, या ये वो इक्वेशन बनी, वो फॉर्म की हमने, जो हर फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जिसका सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। और ये हमने कैसे किया, हमने जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब रेडियस तो यहां पुट ही नहीं होगा, उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो आप चेक कर सकते हैं कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा उन सभी के लिए ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी। सो इट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ concentric circles having center at origin। ये उन सभी सर्कल्स को, फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिनका सेंटर जो है कहां पे है, ओरिजिन पे है। अब बात करते हैं कि why we differentiate once only। मैंने इसको 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, 10 बार क्यों नहीं किया, 20 बार क्यों नहीं किया? क्योंकि we already learned that जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जर्नल सॉल्यूशन में, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही उसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा है 9.2 में कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, उतना ही हाईएस्ट ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो यहां पे r जो था वो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, इसलिए इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया। सो लाइक दिस वी कैन फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन हमें क्या हो, गिवन हो। और ये फिर यूनिवर्सली हो जाता है कि भाई अगर ये सर्कल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर ऑल द सर्कल whose center is at origin। Clear? Let us see, या let us take one more example। अब इसमें किस किस चीज की फॉर्म करने के लिए आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन? एलिप्स की आएगी, पैराबोलास, ऑल द 4 पैराबोलास, देन एलिप्स है, उसके बाद सर्कल, 3 चीजें तो यही होगी। नाउ लिसन वन थिंग, सबसे पहली चीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराबोलाज आर देयर? 4 काइंड ऑफ पैराबोला, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। जो राइट और लेफ्ट पैराबोला होते हैं वो क्या होते हैं? इट्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं whose axis is along y axis। How many types of ellipse are there? 2 types of horizontal and vertical ellipse। Clear? So मेन चीज, अगर कंक्लूजन पे आए तो मेन चीज क्या है कि किसी भी
जर्नल सॉल्यूशन जो गिवन होता है, अगर उसकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो कैसे की जा सकती है, वो डिपेंड करेगी द आर्बिट्री कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द जर्नल सॉल्यूशन. इफ इट इज 1 then we'll differentiate once. If it is 2, we'll differentiate twice. If it is 3, we will differentiate 3 times and we will remove that arbitrary constant. Differentiate करने का मतलब यही होता है कि जो लास्ट में सॉल्यूशन बने उसमें arbitrary constant remove होना चाहिए. Pause the video to note down. Now take an example how to form a differential equation. Form the differential equation of the family of curves represented by this. So this is the general solution given to you and we have to form a differential equation. So solution. First of all, what is the given curve? General solution, that is ax plus b upon x. So here how many arbitrary constants are there? 2. A and B are 2 arbitrary constant. It means how many times we have to differentiate? Twice. But listen carefully. ये नहीं कि differentiate करते जाना नहीं. Our main motive is to remove the constant from the differential equation at the end. So हमें सबसे पहला क्या काम है कि we have to remove these both the arbitrary constant at the end. जब हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आए. सो उसके लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं. इजी वे से इसको किया जा सकता है. देखो ध्यान से कैसे. टेक एलसीएम ताकि ये बी अकेला रह जाए और फर्स्ट डिफरेंशिएशन में ही रिमूव हो जाए. सो ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी. एलसीएम लेंगे, ये ए एक्स का स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. Now differentiate with respect to x. First function as it is, second की y dash, second function as it is, first की 1 is equal to, इसकी करेंगे 2ax plus 0. So no need to write. Clear? So first derivative में हमने क्या किया, इसको remove कर दिया. किसको? b को. देखते हैं second derivative में a remove होगा कि नहीं. Let us see again. Differentiate with respect to x. So x first function as it is, y dash की करेंगे तो y double dash. Clear? Plus y dash as it is, x की करेंगे तो 1 plus y की करेंगे y dash is equal to यहां पे 2a. Okay, still a is left. And we already differentiate how many times? Twice we already differentiated. Now we have to remove this a. So ये a कहां से remove किया जा सकता है? ध्यान से देखो, या तो यहां से या यहां से. यहां से remove इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि b is still there. तो हम यहां से क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे और वो यहां पे क्या करेंगे? पुट करेंगे. तो 2a की वैल्यू निकाल लो from equation 2. From equation 2 क्या आएगी? 2a is equal to x y dash plus y upon x. Put in equation 3. This is 3. So यहां पुट करते हैं तो you will get x y dash double dash plus 2 times y dash is equal to x y dash plus y upon x. Cross multiply x square y double dash 2x y dash is equal to x y dash plus y. Clear? इसको इधर लाते हैं. x square y double dash 2x y dash minus x y dash minus y equal to 0. Clear? Okay, now इसको माइनस कर दो. So x square y double dash plus x y dash minus y is equal to this. Now this differential equation is free from both the arbitrary constant. It means that this is the it represents the family of the curves whose
जर्नल सॉल्यूशन इज दिस। तो ये उन सभी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी जिनका जर्नल सॉल्यूशन ये था। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। 9.3 exercise. Problem 1 is having 5 parts. First 2 part is written on the screen. Form a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant a and b. It means in each and every equation we have 2 arbitrary constants, so we will differentiate twice and we will remove the a and arbitrary constant from the differential equation at the end. चलो, so let us see this is solution. So सबसे पहले differentiate with respect to, किसके with respect to में differentiate करें इसको, with respect to x. तो सबसे पहले differentiate करते हैं, but ध्यान से देखें, अगर मैं a और b को इसको differentiate करता रहूंगा तो ये as it is रहेंगे. So do one thing, whether you can take LCM, तो हम क्या कर सकते हैं, LCM भी ले सकते हैं ताकि क्या हो, एट द एंड हम लोग इनकी वैल्यू को हटा सकें. लेट अस सी कैसे, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू. इसको करेंगे तो 1 अपॉन ए, लेट मी राइट x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. 1 अपॉन ए प्लस y डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0. कितना आया, 1 अपॉन ए प्लस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ डू वन थिंग, वाई डैश अपॉन बी हियर और माइनस 1 अपॉन ए, इसको वहां ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं. वाई डैश इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. नाउ 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर देयर, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस. सो एक बार यहां डिफरेंशिएट किया था, नाउ अगेन डिफरेंशिएट with respect to x again, so it will become y double dash and this is 0. So now this is the required differential equation. Clear? So like this you can solve. Now come to second part करते हैं. y square is equal to a b square minus x square. So solution, y square is equal to a b स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. y स्क्वेयर इज इक्वल टू a b स्क्वेयर माइनस a एक्स स्क्वेयर. दिस इज फर्स्ट. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये बना 2y y डैश, पावर डाउन हुई पहले तो 2y आ गया, फिर y का किया y डैश. This both are constant terms 0 minus a constant है x square की 2ax. Clear? It means क्या बना इसका, 2y y dash is equal to minus 2ax. The better way is इसको यहीं रहने देते हैं, x को इसके नीचे ले आते हैं. So 2y y dash upon x is equal to minus 2a. Now again differentiate with respect to x, ताकि हमने क्या किया, कांस्टेंट को अकेला कर दिया. अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो u अपॉन v का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज. न्यूमिनेटर का करेंगे बट न्यूमिनेटर में अगेन मल्टीपल है तो 2 तो बाहर ले लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है 2x. इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की y डबल डैश प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, y की अगेन y डैश, यानी y डैश का स्क्वायर. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. ये तो था कि डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का. नाउ माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या है, 2 भी है, x का कितना हो जाएगा 1. क्लियर. नाउ इज इक्वल टू, ये कितना आया 0, इसको भी इधर ले जाते हैं, इट विल बिकम 0. क्लियर. व्हाट इज लेफ्ट अस विद अस, 2x y डबल डैश प्लस 2x y डैश का स्क्वायर माइनस 2
y डैश इज इक्वल टू 0। 2 भी कॉमन आके क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। व्हाट इज लेफ्ट, x y डबल डैश प्लस 2x y डैश का स्क्वायर माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, y डैश इज इक्वल टू 0। नाउ डू वन थिंग, वेदर यू कैन टेक y डैश कॉमन, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये x y डबल डैश प्लस y डैश कॉमन आ गया, अंदर रह गया x y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। So this is your solution. So like this you can find out the differential equation when the general solution is given to you. Pause. Okay, now the third part of this question, y is equal to a e की power 3x plus b e की power minus 2x, and it is important part. देखिए, so सबसे पहले हमें given है y is equal to a e की power 3x plus b e की power minus 2x. This is first. Differentiate with respect to x. Already we know that two constants, arbitrary constants are there, so we will differentiate twice. So differentiate with respect to x. dy upon dx is equal to a constant as it is, e की power 3x का करेंगे तो 3 बाहर, e की power 3x as it is. यहां पे b e की पावर माइनस 2x एज इट इज, इसका करेंगे तो माइनस 2 वो यहां बाहर लिख लेते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर? यू कैन यूज एनी वेज और मीन टू एलिमिनेट दिस आर्बिट्री कांस्टेंट और टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो, सो दैट यू आर एबल टू रिमूव द थिंग्स। देखो, अब ये आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूं एंड इससे क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ध्यान से देखना, मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव b की पावर b e की पावर माइनस 2x क्या होगा, बच जाएगा। Understood well? So multiply equation 1 with 3 and then subtract from equation 2. So first को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो dy upon dx is equal to 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। यहां पे 3a e की पावर 3x प्लस 3b e की पावर माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, कैंसर। व्हाट इज लेफ्ट विद यू, dy अपॉन dx माइनस 3y is equal to minus 5b e की पावर minus 2x. Understood? Clear? Now again differentiate. So you can use any ways or mean to eliminate this. Differentiate with respect to x. So इसको करते हैं differentiate. So dy अपॉन dx बन जाएगा d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर माइनस 3, y बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 5b एज इट इज, ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। क्लियर? व्हाट इज लेफ्ट विद यू, d स्क्वेयर y अपॉन dx का स्क्वेयर माइनस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10b e की पावर माइनस 2x। क्लियर? नाउ अब देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था तो आपके पास ये आया था थर्ड, ठीक है।
आपको यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आपको यहां से वैसे इस पूरे की वैल्यू मिल सकती थी किसकी? -5b e की पावर -2x। इस पूरे की वैल्यू आपको यहां से मिल सकती थी। सो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। क्या बचा था? -2। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू है dy/dx -3y। क्लियर? d² y/dx का स्क्वायर -3dy/dx, ओके, इज इक्वल टू -2dy/dx +6y। टेक ऑल दीज टर्म दैट साइड, दिस साइड, d² y/dx का स्क्वायर, ये यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का, इक्वल टू 0। सो ये बना -dy/dx -6y is equal to 0. So this is the required differential equation of these kind of family of curves. So like this you can use, again I am telling, any ways or means to find out the differential equation or to remove or eliminate the arbitrary constant from the general solution. Fourth part, y is equal to e की पावर 2x a plus bx। क्लियर? सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट a and b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज फर्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। सेकंड फंक्शन की करेंगे तो a कांस्टेंट है, रिमूव हो जाएगा, bx का b, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और इसका करेंगे e की पावर 2x इंटू 2, क्लियर। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या बना? b e की पावर 2x प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2 e की पावर 2x इंटू a प्लस 2 bx e की पावर 2x। क्लियर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसमें भी b आ गया, इसमें भी a आ गया, इसमें भी b आ गया, ठीक है। सो वी हैव टू एलिमिनेट। हम क्या करते हैं? इसको एलिमिनेट करते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं क्या? a e की पावर 2x प्लस bx e की पावर 2x, bx e की पावर 2x, और ये है a e की पावर 2x। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देन विल गेट द आंसर। लेट अस सी। ये इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं ऐसे। इट इंप्लाइज y is equal to this is first equation, multiply equation 1 with 2 and then subtract from equation 2। फिर हम इक्वेशन 2 से क्या कर लेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो इक्वेशन 2 को लिखते हैं पहले। dy/dx इज इक्वल टू b e की पावर 2x प्लस 2 a e की पावर 2x प्लस 2 bx e की पावर 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2y इक्वल टू यहां पे 2a e की पावर 2x प्लस 2bx e की पावर 2x। नाउ व्हाट टू डू? सब्ट्रैक्ट। सो ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। व्हाट इज लेफ्ट विद यू? dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू b e की पावर 2x। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज व्हाट?
ये आ गया हमारे पास थर्ड. नाउ अगेन डिफरेंशिएट बिकॉज we have two arbitrary constant and twice we have to differentiate this. Again differentiate with respect to x. ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 2dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2b e की पावर 2x. क्लियर? सो देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड से हम यहां पुट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी विल गेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ माइनस 4y. इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर. इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स. इसको इधर लाएंगे ये प्लस 4y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम बोथ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ just watch carefully the introduction part of this exercise and all the question number 1 part from 1 to 4th part, and in rest of the video we will complete the rest of the question of this exercise. Till that, Jai Hind.